हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পুরায় গোসাই যার মুই তার দাস তাসবার পদ রেণু মোরা পঞ্চগ্রাস तादिर चरण शिवी भक्त सनिवास जनमे जनमे होए এই অভিলাষা এই ছাই গোসাই জপে ব্রজে কৈলাবাসা রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरियाशा नाम संकीर्तन को हे नरोत्तम दास श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरियाशा नाम संकीर्तन को हे नरोत्तम दास हरि हराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर निताय गौर सुंदर जय निताय गौर सुंदर जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So welcome everyone to today's DYS session. So first I would request all of you to turn on your cameras. आप 20 लोग हैं बट उसमें से 3 लोगों के कैमरा ऑन है तो it's completely black screen. So I would request every one of you to turn on your cameras. Only then I can interact with you, you can interact, and this class can be successful. Not by just turning off. हम सुन लेते हैं बेड पे लेटे लेटे क्या जाता है क्या कौन नोट्स मांग रहा है कौन देख रहा है बोलती रहेगी कैमरा ऑन करने के लिए है ना.
सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ध्यान पूर्वक सुने। पूरा दिन तो हम सोते ही रहते हैं, 1 घंटा जाग कर अगर सुन ले तो अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच। तो लास्ट क्लास हम लोग डीवाईएस सेशन 2 हम लोग सुन रहे थे। उसमें लास्ट में हमने कितने करोड़ का क्वेश्चन पूछा था मैंने, मुझे याद नहीं। कितने करोड़ थे वो, 15 करोड़ का क्वेश्चन हमने पूछा था, कौन बनेगा करोड़पति का। अगर किसी ने मिस करा है करोड़पति बनना तो वो रिकॉर्डिंग के जरिए बन सकते हैं। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आपको आपके ग्रुप में भी दी गई है, तो आप वो सुन सकते हैं अगर आपने मिस करा है। आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, डीवाईएस सेशन 2 ही हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद हम लोग डीवाईएस सेशन 3 पे मूव ऑन करेंगे। सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन जहां पर हमने छोड़ा था। यस। सो हमने $2 मिलियन क्वेश्चन पूरा किया था। अब हम एक्टिविटी टाइम पर जाएंगे। वेयर इज इट? यस, हियर, स्लाइड शो। ओके, सो वील गो टू द एक्टिविटी नाउ। सो आपके पास एक्टिविटी है। सो वी वर डूइंग दिस सेशन अपॉन डिस्कवरिंग द अल्टीमेट जीनियस, जिसमें हम भगवान की एग्जिस्टेंस को प्रूव प्रूव कर रहे थे बहुत सारे मीन्स के थ्रू, साइंटिफिक एनालिसिस, वेदास, आवर ऑब्जर्वेशन, एंड देन लास्टली वी डिड दिस क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे। उसके बाद मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी नाउ। एक्टिविटी में हमें ये बताना है, यू टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री एंड द यूनिवर्सल गवर्नमेंट। मतलब आपकी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, और जो यूनिवर्सल सरकार होती है, उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है, उसमें भेद करना है, कंपैरिजन मेक करना है। सो लेट्स सी। यस। सो नेशनल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री होती है ना, सबको पता है होम मिनिस्ट्री होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर सब रेगुलराइज करता है, और जो व्यक्ति उन ऑर्डर्स का पालन नहीं करता उसको पनिशमेंट दी जाती है। देयर इज हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ का ध्यान रखती है। देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखती है, एंड लाइटिंग का ध्यान रखती है, कि अगर ज्यादा लाइट जा रही होती है तो फिर आप उनको कंप्लेंट करते हो, तो वो पावर हाउस में चेक करते हैं दी एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग राइटली। फिर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जो करेंसी या वेल्थ का चेक चेक रखती है कंट्री के। देयर इज डिफेंस मिनिस्ट्री, जो हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करती है। देयर इज एजुकेशन मिनिस्ट्री, ताकि सारे सिटीजन्स को हम एजुकेशन दे पाए। तो ये जैसे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, सिमिलरली जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है कृष्णा की, उनके भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। देखो कैसे। होम मिनिस्ट्री, अगर हम लोग कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर मटेरियल नेचर का ब्रेक करेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई इलिसिट रिलेशनशिप किया तो उससे हमें एड्स जैसी बीमारी होएगी, स्मोकिंग किया तो उससे कैंसर जैसी बीमारी होएगी, ड्रिंकिंग किया तो उससे लिवर प्रॉब्लम, लिवर साइरोसिस जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें पता है कि होम मिनिस्ट्री, दैट मीन्स द मटेरियल नेचर, भगवान ने ऐसे ऑर्गेनाइज की हुई है कि वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखती है। इस व्यक्ति ने ये चीज गलत करी, इसको ये पनिशमेंट दो। इसने ये चीज गलत करी, अब ये इतने वर्ष नरक में जाएगा और वो ही भुगतेगा। तो ऐसे ही सिमिलर पनिशमेंट हमें देती है मटेरियल नेचर। एज यू, आप जैसे एक्शन करते हो सो यू गेट द रिएक्शन। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोते हो अपना, आपको वैसा ही उसका असर मिलेगा, वैसा ही उसका फल मिलेगा। देन कैन एनीवन थिंक कि हमारे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में हेल्थ मिनिस्ट्री कहाँ पर है? जो हमारी यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, जो पूरी प्रकृति है, जो सारे गुणों को संभाल रही है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज किसको और कैसे दिया हुआ है? कोई सोच सकता है? सोचिए। यस नेहल माता जी। ओ हाँ, अब
हरे कृष्णा माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय apologies service। माता जी गेस कर सकती हूँ, शायद कुछ जड़ी बूटियां होती है नेचर में। यस, वेरी गुड। महक माता जी, यही बोल रहे थे, कहाँ गए, गुम हो गए। चलो, सही बोला वैसे नेहल माता जी ने। आयुर्वेदिक हर्ब्स। आजकल तो हम लोग बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स पे रिसर्च कर रहे थे रिसेंटली। एंड हमने नवफला बनाया था, 9 आयुर्वेदिक हर्ब्स कंबाइंड टुगेदर विच कैन क्योर एनी प्रॉब्लम। तो यू नो किसी को डायबिटीज होती है, उसके लिए कौन सा आयुर्वेदिक हर्ब होता है? जामुन के बीज के अंदर का पाउडर, है ना? तो इतना ज्यादा प्रिसाइज नेचर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आई सफर फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। हाँ, बट इफ यू हैव एवरी डे इन द मॉर्निंग आंवला हल्दी का शॉट, आंवला और कच्ची हल्दी का शॉट, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं। तो एवरीथिंग इन द नेचर, अश्वगंधा, त्रिफला, इतनी सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स ऑर्गेनाइज करी है। और आपको पता है, एक्चुअली दिस वन सब्जेक्ट इज सो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में हमेशा डिस्कस करना। आई थिंक ये हमने डिस्कस किया था इनिशियल कुछ क्लासेस में। आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, कि कैसे पूरा वैदिक इंस्टीट्यूशन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड है हमारे शास्त्रों के आधार पर, इतना ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड है। तब की गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, आयुर्वेदिक हर्ब्स, सब कुछ इतना प्रिसाइज। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सारी संहिता में सर्जरी के बारे में लिखा हुआ है। हम सोचते हैं आज सर्जरी इंट्रोड्यूस हुई है, वाओ मॉडर्न साइंस इज डेवलपिंग सो मच, तब से सर्जरी के बारे में एकदम ऐसी एकदम लास्ट स्टेज कैंसर तक की प्रॉब्लम्स का सलूशन लिखा हुआ है। कोरोना तक का सलूशन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था। ऐसी ऐसी बीमारियों का सलूशन जो मॉडर्न साइंस नहीं निकाल सकता, वो हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स देते हैं। मॉडर्न साइंस क्या बोलता है? सर दर्द ठीक करो, एक गोली खाओ, और उस गोली से अपना लिवर खराब कर लो, फिर लिवर के लिए दूसरी दवाई देंगे जिससे दूसरा अंग खराब हो जाएगा। क्या होता है? लूज मोशन हो रहे हैं तो रोको, एक दवाई का नाम होता है रोको। लूज मोशन रोको, फिर हो जाएगी आपको कब्जी। फिर जब कब्जी हो जाएगी, फिर दोबारा वो दवाई देंगे ताकि फिर ठीक हो जाए। लेकिन हमारा जो आयुर्वेदिक हर्ब्स, हमारा जो शास्त्र है ना, एकदम प्रिसाइज प्रॉब्लम को आपको देखते ही बता देगा, आपकी जीभ देखते ही बता देगा आपको ये बीमारी है। और वैसे एमआरआई करो, सीटी स्कैन करो, ये करो ना, ब्लड टेस्ट करो, इतना करो, फिर भी उनको पकड़ में नहीं आता भाई प्रॉब्लम क्या है ना? ओ, अगला तो दिखा दिया। चलो, अब तो दिखा दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। हमारे पास है सन एंड मून विच आर द टू आईज ऑफ कृष्णा। क्या करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी? उस एनर्जी को भी, एनर्जी हमारे सोर्स से मिलती है, सन से मिलती है। और आजकल जो हमने कंडीशन कर दी है ना एडवांसमेंट के नाम पर, एसी, कूलर, इतनी सारी चीजें हम लोग लेके आ गए अपने एटमॉस्फेयर और वातावरण को और पोल्यूट करने के लिए। When the life was simple, people were happy. हैप्पी लाइफ जीते थे, सिंपल लाइफ जीते थे। और अब इतनी खुद कॉम्प्लिकेशंस हमने कर ली है दैट साइंस इज कमिंग टू स्क्वायर ए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो अगर हम लोग वो सब चीजें करते ही नहीं एडवांसमेंट के नाम पर, सिंपल लाइफ जीते, पोल्यूशन फ्री लाइफ जीते, हैप्पी लाइफ जीते। फाइनेंस मिनिस्ट्री है करेंसी और वेल्थ। हमारे पास है गोल्ड, सिल्वर, नवरत्नास, डायमंड्स, जो सारा मदर अर्थ हमें देती है। चलिए, अब बताइए आप। डिफेंस मिनिस्ट्री, जो हमें प्रोटेक्शन करती है डेंजर से, कंट्री जैसे सोल्जर्स वगैरह होते हैं। हमारे यूनिवर्सल गवर्नमेंट के पास क्या है इस चीज के लिए? व्हाट इज द डिफेंस मैकेनिज्म? नहीं सोच पा रहे? देखते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म है बहुत सारी चीजें। पहली है ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं होती, लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। इट प्रिवेंट्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ। अल्ट्रावायलेट रेज
जिससे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, स्किन कैंसर हो जाता है, जो हमारी साइकिल है वो मूव ऑन नहीं करती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ओजोन लेयर भगवान ने बनाई है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, सोचो, अगर हमारी लाइफ में सेंसेशन ही नहीं होती, आप मुझसे यहाँ पर बात कर रहे हो माता जी, ये और आपका ये वाला हाथ है आग के अंदर, फायर के अंदर, हाँ, और आप मुझसे बात कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका हाथ जल रहा है, क्योंकि आपके अंदर सेंसेशंस ही नहीं है, आपके न्यूरॉन्स आपके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं दे रहे। फिर आधे घंटे में बात करी, फिर आप बोलोगे अच्छा मैं ना एक बारी वॉशरूम जाके आती हूँ। फिर आप वॉशरूम जाने के लिए उठो के आप देखोगे मेरा तो हाथ ही नहीं है, मैं तो यहाँ तक जल चुका। उप्स, ये क्या हो गया। तो हमारी बॉडी सेंसेशन करती है, फील करती है, जैसे ही उंगली आप मुझे आउच एकदम से हटा लेती है। तो ये जो ये हटाना होता है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म हमारे अंदर सेट होता है, प्रिसाइज अरेंजमेंट है भगवान की, दैट इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डेंजर्स। हमें एक बार बीमारी होती है बॉडी में, ऐसी इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, डिफेंस मैकेनिज्म, कि अगली बार वो बीमारी होगी, दे ऑलरेडी नो हाउ टू फाइट दैट प्रॉब्लम। लास्ट में एजुकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गुरुकुला सिस्टम होता था, वेदास, बाइबल, पुराण, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं। स्क्रिप्चर्स मत बोलो, लाइफ मैनुअल्स हैं, हाउ टू लीड अ परफेक्ट इंटीग्रेटेड लाइफ विथ द सुप्रीम लॉर्ड। Lessons from the universal government activity. Behind every government, there is a prime minister. Behind the universal government, there is God. Prime Minister maintains and controls the country. God maintains and controls the whole universe. Government law abiders live happily and lawbreakers are punished. God's law abiders live prosperously and lawbreakers suffer. Okay, they suffer the reactions. कृष्णा भगवत गीता में क्या बोलते हैं? मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ओ अर्जुना, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज pearls are strung on a necklace। जैसे आप ये एक ब्रेसलेट देख रहे हो, उस ब्रेसलेट में हमें सिर्फ मोती दिख रहे हैं, बट वो मोती कैसे पिरोए हुए हैं, क्योंकि उसके पीछे एक धागा है। तो हम इस यूनिवर्स में हर एक चीज में भगवान की एग्जिस्टेंस का प्रूफ देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देख सकते तो लास्ट रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसमें हम आपको दिखवा देंगे एग्जिस्टेंस भगवान की, है ना। उस सब मूर्तियों के पीछे भगवान सूत्र धागा है। और एक और चीज, आई थिंक यस इट विल नाउ कम, आवर प्राइम ड्यूटी। यूज आवर इंटेलिजेंस ना, व्हाट इज आवर प्राइम ड्यूटी। इससे पहले आई थिंक मुझे आपको एक चीज और बतानी थी, आई थिंक वो कहीं ना कहीं स्किप हो गई। वेन एवर देर इज प्लूरल पीपल, देर इज वन कंट्रोलर ओवर देम। देखो फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे भी लोग ज्यादा होते हैं ना, उसके ऊपर एक ना एक कंट्रोलर या लीडर को होना होता है। अगर एक आपके क्लासरूम में 30 का रेशियो है, तो 30:1 एक टीचर को होना होता है। सिमिलरली अगर एक स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट को होना होता है, कंट्री है तो यूनियन गवर्नमेंट को होना होता है। और अगर पूरा का पूरा वर्ल्ड है तो उसको कोई यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। तो जहां पर भी कुछ प्लूरल पीपल होते हैं तो वहां पर एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ना एक कोई जना होता है उनके ऊपर, राइट। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, व्हेन देयर इज प्लूरल सबऑर्डिनेट्स, देयर इज वन लीडर। Similarly, we are all plural subordinates as part and parcel of Krishna, as the children of God. And as children of God and part and parcel of Krishna, there has to be one supreme controller, one supreme designer, one supreme intelligent being who is controlling everything. Yes, इसलिए शास्त्रों में ये वर्स आता है, आपने सुना भी होगा, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कि एको जहां पर एक मतलब बेसिकली जहां पे प्लूरल सबऑर्डिनेट्स होते हैं तो वहां पर एक लीडर होना ही होता है। एंड दे आर डिफरेंट, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। Yes, so what is our prime duty?
We have to use our intelligence to appreciate the great creation of God. We have to appreciate, not only see the creation. वाह कितने सुंदर फूल है, एक बालों में लगा लेती हूँ, मैं कितनी सुंदर लगूंगी। इसके बियॉन्ड सोचना चाहिए कि ये क्रिएशन भगवान की, वी शुड अप्रिशिएट इट। टू अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स क्रिएशन थ्रू साइंस टू ग्लोरीफाई कृष्णा, to understand and explain the purpose of Lord's creation, which is to love God and love all, to utilize everything for pleasure of God and for the welfare of all. Okay, everyone has noted down. Should I move ahead? Uma Priya Mataji is noting down. Let's wait. Done. सो समरी में हमने योर ऑब्जर्वेशंस में पढ़ा ये सारी चीजें, ABCDEF। फिर साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन में, कि बहुत सारे साइंटिस्ट के हमने पढ़े थे कि ये सब लोग मानते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में। एंड अगर हम लोग साइंस में डीप जाएंगे तो हमें स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। $2 million क्वेश्चन। फिर हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, व्हाट इज द पर्पस। फिर नेशनल गवर्नमेंट वर्सेस यूनिवर्सल गवर्नमेंट, और फिर हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है। ओके, सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेशन। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ वरना हम लोग तीन तीन क्लासेस में भी एक सेशन कवर नहीं कर पाते। नेक्स्ट सेशन है लास्टिंग सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स। इसमें बेसिकली इस सेशन में बेसिकली ये होगा कि कैसे हमारी जो मॉडर्न साइंस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज ऑलवेज वांटिंग अपडेट्स। आज मैंने एक इतनी अच्छी थ्योरी इस्टेब्लिश करी, उसके लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला। कल एक दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने बोला सॉरी सर, दिस इज डिफेक्ट। तो गोल्ड मेडल तो मुझे मिल गया, परंतु मेरे नाम पर एक कलंक लग गया कि मेरी इस थ्योरी में डिफेक्ट है। और उसने क्या बोला, नाउ दिस इज द थ्योरी। फिर आएगा तीसरा साइंटिस्ट, सर जी योर थ्योरी आल्सो हैज डिफेक्ट, दिस इज द थ्योरी। फिर वो इनाम लेके चला जाएगा, और ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि किसी ना किसी को आना है, अपना नाम करना है, इनाम जीतना है ना। दिस विल गो गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि उनको उस पिछले वाले में कमी ढूंढनी है ताकि उसका नाम हो, है ना, ताकि उसको इनाम मिले, और ये चलता ही जाएगा। इट्स ऑलवेज अपडेटिंग। बट आपने कभी क्या सुना है, कृष्णा ने बोला हम सब आत्मा है, कल आके बोला सॉरी ये थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गई थी, हम आत्मा नहीं शरीर ही है। वो मैं जल्दी जल्दी में, वो अर्जुन इतना घनघोर युद्ध में था ना, वो गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो बोलना था तुम शरीर को, बोल दिया तुम आत्मा हो, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा बोलते हैं भगवान, कभी सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो वेदास हैं दे आर टाइमलेस। हमेशा ये वर्ड प्रभुपाद यूज करते हैं, टाइमलेस। इसका मतलब क्या है टाइमलेस? मतलब ये भगवान ने अर्जुन को जो नॉलेज दी थी, ये 5,000 साल पुरानी नहीं है, ये एटर्नल नॉलेज है, जो भगवान ने पहले विवस्वान को दी, सन गॉड को दी। अब कब दी तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। उससे पहले ब्रह्मा जी को दी, तो कब दी हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये एटर्नल नॉलेज है और टाइमलेस। टाइमलेस मतलब वो प्रिंसिपल्स जो सैकड़ों सालों, पता नहीं कितने पहले थे, आज भी वो एज इट इज लागू होते हैं, कल भी वो एज इट इज लागू होंगे, और आने वाले 10,000, 15,000, 10 करोड़ साल बाद भी वो एज इट इज इम्प्लीमेंट होंगे। ऐसा नहीं है मानसी जी, आज थोड़ा मॉडर्न हो गया एज, अब हम लोग नहीं बोल सकते हम सोल हैं, क्योंकि हम सब ऐसे अडेप्ट हो गए एनवायरनमेंट में, अब थोड़ा भूल जाओ, वो नॉलेज ना पिछड़ गया है वो, तो अब थोड़ा आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट नॉलेज आर टाइमलेस। टाइमलेस, ठीक है। तो देर आर टाइमलेस प्रिंसिपल्स एंड इनफैलिबल। इनफैलिबल मतलब कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी गिर ही नहीं सकता। गिर मतलब यानी गिर एग्जैक्टली गिरने का मतलब ऐसा नहीं है टेबल से गिर गया नीचे। गिर नहीं सकता मतलब कभी गलत प्रूव नहीं हो सकता।
हमारे वेदास ने सैकड़ों साल पहले बोल दिया भूगोल तो मतलब भूगोल है। भू मतलब अर्थ इज राउंड, मतलब अर्थ इज राउंड। अब तुम उस पे करो साइंटिफिक रिसर्चेस। um maybe it can be flat, maybe it can be square. Let us do some investigations, we'll send some satellites and then we'll see कि वो राउंड है कि वो स्क्वायर है कि वो फ्लैट है। अरे बेवकूफ, तुम जस्ट रीड द वेदास, पता लग जाएगा कि वो भूगोल है। इतना सारा रिसर्च करके पैसा बर्बाद करना और फिर बोलना मानव सेवा ही माधव सेवा, कि आप लोग टेम्पल बिल्ड करने में पैसा लगाते हो और मनुष्यों की सेवा में नहीं लगाते, और जो आप पैसा बर्बाद करते हैं इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस में जो बच सकता है वो नहीं सोचते। सो यस, वेदास की नॉलेज है ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट, इनफैलिबल, टाइमलेस एंड इटर्नल। बट हम जो नॉलेज मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर न्यू न्यू नॉलेज करते हैं, ये हमारी डिफेक्ट से आ रहा होता है। आप सबको पता है ना आपके अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं? कोई ये तो नहीं मानता ना माधुरी हम सारे डिफेक्ट से परे हैं, हम शुद्ध हो चुके हैं? कोई मानता है यहाँ पर ऐसा? क्या क्या डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर? IICC, एक मैंने एक्रोनिम आपको लास्ट क्लास में बताया था। IICC ऐसी एक्रोनिम से हमें पढ़ाया गया था, तो वही एक्रोनिम मुझे याद है जो मैंने आपको बताया। आई मतलब फर्स्ट इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। दो पैरेलल लाइंस हम देखते हैं, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, ऑल्दो वो पैरेलल ही होती है, बट हमें क्या दिखेगा? दे आर इंटरसेक्टिंग, है ना? तो हमारी जो सेंसेस है ना, दे आर वेरी लिमिटेड। बहुत सारे इसमें एक और सेशन में ये पूरा बताया हुआ है हमारी सेंसेस कैसे इम्परफेक्ट है। बट आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, हम कुछ भी चीज कंक्लूड नहीं कर सकते सेंस परसेप्शन से। और क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट होती है इसलिए हम इल्यूजन हो जाते हैं, ये ऐसा है कि ऐसा है, ये ऐसा है कि ऐसा है। तो हम लोग इल्यूजन हो जाते हैं, फिर जब हम इल्यूजन हो जाते हैं तो हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं, कमिटिंग मिस्टेक्स। सी, आई इम्परफेक्ट सेंसेस, नेक्स्ट आई इल्यूजन, थर्ड इज सी विच इज कमिटिंग मिस्टेक्स, एंड फोर्थ इज चीटिंग। और जब हम मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं, अब तो गलती से मिस्टेक हो गई, अब इसको ढकने के लिए हम लोग चीटिंग करेंगे। जी ऐसा ही है थ्योरी, ऐसा ही है थ्योरी, है ना? तो हम लोग फिर चीटिंग करते हैं। तो हमारी सेंसेस लिमिटेड है पर भगवान की सेंसेस लिमिटेड नहीं है, इसलिए जो वो नॉलेज हमें देते हैं वो एब्सोल्यूट होती है। तो बेसिकली हम इस सेशन में ये पढ़ेंगे। दिस वाज इंट्रोडक्शन। Now let's see the slides. Discover lasting solutions, put a full stop to all sufferings. Modern science offers only stopgap solutions and cannot put a full stop to the problems of life. Vedic wisdom offers perfect spiritual solutions that put a full stop to the problems of life. तो इसमें बेसिकली आप सोचो, आपके घर पर कुछ फ्रेंड्स आते हैं नाइट ओवर करने के लिए, बोलती है वाह, आज तेरे घर पे हम नाइट स्टे करने के लिए आएंगे। बट वो आपके रूम में आते हैं, वो देखते हैं आपके रूम में आते ही छी, कितनी गंदी सड़ी हुई बदबू आ रही है, बहुत सड़ी हुई बदबू आ रही है। तो आप क्या करते हो? हे भगवान, अब तो मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, अब मैं क्या करूं? और आपकी वो जो बदबू आ रही होती है ना, आपकी अलमारी में से आ रही होती है। तो आप क्या करते हो? वो आप अपने कपड़े लेते हो और पीछे डाल देते हो। हाँ, पीछे डाल देते हो कि शायद कपड़ों में से बदबू आ रही है, और रूम में स्प्रे करते हो और ओडोनिल लगा देते हो। तो लेकिन जब तक वो ओडोनिल की खुशबू रहेगी तब तक रूम में खुशबू रहेगी। उसके बाद रूम में जैसे ही वो फ्रेग्रेंस खत्म हो जाएगी, बदबू दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। बट आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप देखो कि कहाँ से एग्जैक्टली बदबू आ रही है। बट जब वीकेंड आता है, संडे आता है, तो आप देखते हो अब मैं देखती हूँ कहाँ से ये बदबू आ रही है। एंड देन यू फाइंड अ फेलो, एक फेलो आपको मिलता है, अ बिग फैट रैट, एक बहुत मोटा चूहा जो मरा हुआ होता है आपकी अलमारी के अंदर, और वो ही ये सारी बदबू फैला रहा था।
फिर फाइनली जब आप उस चूहे को उठाकर एटिक में फेंकते हो, तब जाकर वो खुशबू के तब जाकर वो बदबू जाती है ना। दिस इज अ परमानेंट सोल्यूशन एंड ओडोनिल लगाना वाज अ टेम्पररी सोल्यूशन। अगर आपको एक छाला हो जाता है, आप कुकिंग कर रहे हो और एकदम से आप कुछ फ्राई कर रहे हो और पटक करके ऑयल आता है आपके ऊपर गिर जाता है। मेरे ऊपर गिरा था, अभी वो चला गया निशान। तो अगर यहाँ पर आकर निशान गिर जाता है, तो आपको एक बॉयल हो जाता है, एक फोड़ा टाइप मतलब हो जाता है। अब उसको कैसे ठीक करेंगे? अगर आपका दूसरा फ्रेंड बोले, ओ तुझे बॉयल हो गया, मैं फूक मारता हूँ, क्या वो फोड़ा ठीक हो जाएगा? नहीं। मे बी टेम्पररीली आपको सोल्यूशन मिलेगा, बट प्रॉपर परमानेंट सोल्यूशन क्या है? उसके ऊपर हम लोग कोलगेट लग, बट जो भी आप डॉक्टर के जाओ, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इलाज करो, तब जाकर वो खत्म होएगा, है ना। सो दैट इज एक्चुअली अ परमानेंट सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। तो मॉडर्न साइंस हमारी प्रॉब्लम्स को स्टॉप गैप सॉल्यूशंस देता है, बट वैदिक विजडम परफेक्ट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, फिर देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। पहले हम पढ़ेंगे रियल प्रॉब्लम्स, फिर टेम्पररी सॉल्यूशंस जो साइंस टेक्नोलॉजी और मेडिसिन हमें देता है, फिर हम पढ़ेंगे परमानेंट सॉल्यूशंस जो वैदिक विजडम हमें देता है। तो आज हम लोग ट्राई करते हैं 8:45 तक रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ कवर करने के लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। चलिए, आपसे पूछते हैं। अगर आप छुपाना नहीं चाहते और कुछ बता सकते हैं तो बता सकते हैं, आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बता सकते हैं आपकी फ्रेंड की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ में नाक मारने में बड़ा मजा आता है। यस, प्रिया माता जी। हरे कृष्णा वृंदारी सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, कुछ तो मुझे पता ही नहीं है, कुछ कुछ पता है जो उसको बताती हूँ। सबसे पहली तो है कि हमेशा मेरा मन मुझे परेशान करते रहता है। और दूसरी है कि पता नहीं कैसे मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। अभी मतलब रात में आराम से सोऊंगी, सुबह उठ के देखूंगी मेरी आंख सूज गई रहती है। भाई पता नहीं क्या हो गया, रात में पता ही नहीं चला। तो ये सब तो और रहता ही है। और फिर पढ़ाई की इतनी प्रॉब्लम, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, मैं गिना नहीं सकती इतना बहुत। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग माता जी। हम सबको यही है प्रॉब्लम, बट आपने बोल दिया और कोई बोल नहीं ना, बस अंतर ही है। यस, वृंदा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, आई एम श्योर वो काफी लोगों के साथ है, कि एंडलेस डिजायर्स वाली, मतलब एक चीज जो मेरी डिजायर है वो मतलब एक बार के लिए फुलफिल हो जाती है, फिर उसके बाद कोई अलग आ जाती है, फिर वो सेटल हो जाती है, तो उसके बाद मतलब ये चलता रहता है। तो ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हरे यस, कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग। जूली माता जी, लास्ट टेक। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, सिर्फ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है कि मैं चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लेती हूँ, जो लास्ट में ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मैं बहुत सोच रही थी ये हो जाएगा, ये होगा, ऐसे होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीजें कैसे कम होगा, यस माता जी। ये मेरी प्रॉब्लम है। तो ये आप, और चीजों का सोल्यूशन तो मिल जाता है, बट ये चीजें का नहीं मिल पाता। यस, तो आप सबने अपनी एक एक प्रॉब्लम्स बताई और मुझे ऐसा लगता है आप सबकी प्रॉब्लम एक मुझ में है। तो आप सबकी एक एक प्रॉब्लम और वो सारी प्रॉब्लम एक मुझ में है। बट अब देखते हैं ये बंदा क्या बोलता है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नो फिजिक, नो जॉब, फैमिली प्रॉब्लम, नो मनी, आई एम नॉट हैंडसम, फेल्ड इन एग्जाम, नो गर्लफ्रेंड। इसकी ये सारी प्रॉब्लम्स है। एक नॉर्मल यूथ, आज यंगस्टर की ये जो सारी प्रॉब्लम्स होती है। बट अब सबकी प्रॉब्लम्स हमने सुनी, कुछ लोगों की जो सबकी हो सकती है। बट अब वो ये सारी प्रॉब्लम्स, सेकंड क्वेश्चन, क्या रियल प्रॉब्लम्स हैं? अब कहोगे माता जी मजाक कर रही थी क्या मैं, इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने गिनवा दी, झूठ बोल रही हूँ मैं आपको। रियल नहीं है तो क्या फेक है क्या मेरी प्रॉब्लम्स?
बट रियल प्रॉब्लम्स का मतलब है अगर वो इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो रियल प्रॉब्लम है। कॉमन टू ऑल, सबको कॉमन होनी चाहिए। जैसे रिया माता जी ने बोला मैं सो के उठती हूँ, कुछ ना कुछ बीमार हो जाती हूँ। हो सकता है नेहल माता जी ना होती हो सकता है नेहल माता जी को प्रॉब्लम हो कि सुबह मैं उठ नहीं पाती, जो जूली माता जी को ना हो। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रही हूँ, जूली माता जी को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो शायद महक माता जी को ना हो। मतलब कॉमन टू ऑल होनी चाहिए, तब उसको रियल प्रॉब्लम होने की असली प्रॉब्लम है। वो सबको होती है, सबको होती है। जितने लोग एग्जिस्ट नहीं करते अब उन सबको रह चुकी है, और जितने लोग आने वाले हैं उन सबको भी होगी। सेकंड, नो वन वांट्स इट, कोई चाहता नहीं है उसको हो, बट वो पल्ले पड़ती ही है जी, पड़ती ही है। कितना भी भागो वो तो आएगी ही प्रॉब्लम। और तीसरा, नो वन कैन अवॉइड इट, कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता उसको, कुछ नहीं कर, अवॉइड ही नहीं कर सकता। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह उठ नहीं पाते, अब हमारे बहुत मर्सीफुल कुछ डिवोटीज हैं, उमा प्रिया माता जी जैसे, जो हमें मान जाते हैं ऐसे लेजी लोगों को भी उठाने के लिए सुबह कॉल करके ताकि हम जपा सेशन ज्वाइन करें। तो इसको अवॉइड किया जा सकता है, परंतु कोई रियल प्रॉब्लम तब कहलाई जाएगी जब कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। नो एस्केप, यू विल हैव टू गो थ्रू। वो क्या प्रॉब्लम है सोचो। आप सबको पता हो सकती है क्योंकि आपने सुना हुआ होगा ये बहुत बार। एनी न्यू डिवोटीज हु वांट टू ट्राई कि क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है? चलो वृंदा माता जी आप ट्राई करो। माता जी, एक तो बर्थ, एक डेथ, एक डिजीज और एक ओल्ड एज। यस, थैंक यू। जैसा कि आपने बताया, हम देखते हैं बर्थ। तो बर्थ की जो प्रॉब्लम है ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। तो पहले हम लोग देखेंगे। अच्छा, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवत गीता 13.8 to 12। हु कैन वन हु कैन परसीव बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज एज द रियल प्रॉब्लम्स इज एक्चुअली इन नॉलेज। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रियल प्रॉब्लम्स करके जानता है, मानता है, वो ही एक्चुअली ज्ञान में है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम आप सब वास्तविक ज्ञान में हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 रियल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, जो सबको होती हैं, कोई अवॉइड नहीं कर सकता। और जो सबको होती है, नो वन कैन अवॉइड इट। और तीसरा क्या था? नो वन कैन अवॉइड इट। अरे आप भी भूल गए। नो वन वॉन्ट्स इट, कोई चाहता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं बर्थ पर। For 9 long months, human fetus lies cramped within the darkness of the womb. अरे कोविड-19 में घर में रहना मुश्किल हो गया था। 9 महीने तक एक छोटे से पिंजरे पिंजरे में, एक बोरी में, जैसे एक बोरी होता है ना, उसके अंदर ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एक बोरी में आपको ट्रैप कर दिया जाता है 9 महीने के लिए। ऐसे रहो बस, हिल नहीं सकते, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो सकते हो बस। और वहीं पे स्टूल, वहीं पे यूरिन, वहीं पे वॉर्म्स, ऐसे ऐसे काटेंगे आपको। इतनी सेंसिटिव स्किन, जस्ट कॉन्शियसनेस आई हुई है, और इतनी यंत्रणा सहनी पड़ती है। मम्मा ने कुछ खट्टा खाया, वो शरीर पे जाके लगता है। कुछ तीखा खाया, आपका शरीर जल जाता है। आपको पता है कभी कभार बच्चे का पूरा शरीर जल जाता है ना, गर्म और कुछ स्पाइसी खाते हैं तो। ही is scorched by the mother's gastric fire। इसको इतना तेज ताप लगती है मदर की गैस्ट्रिक फायर। ही इज जोल्टेड बाय सडन मूवमेंट्स इन अ कंजेस्टेड वोम। गलती से थोड़ा सा भी झटका लगा तो वो पूरा जोल्टेड हो जाता है। हंग्री worms इन द एब्डोमिनल कैविटी टॉर्मेंट द चाइल्ड। और इतनी यंत्रणा जब बच्चे को होती है ना, तो आपको पता है भागवतम में बोला है बच्चा प्रार्थना करता है भगवान को
क्योंकि हमेशा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में वो क्या बोलता है, मुझे निकाल दो बाहर, पक्का मैं फैशन में नहीं फंसूंगी, पक्का मैं इस चक्करों में नहीं फंसूंगी, मैं आपका भजन करूंगी, प्लीज एक बार निकाल दो, प्लीज प्लीज। जब इतनी प्रार्थना करता है तो फिर भगवान कहते हैं ठीक है। फिर ऐसे उसको निकाल दिया जाता है, और फिर निकाल के मैं तो अब अपनी लाइफ जीऊंगी, कौन भगवान क्या भक्ति, है ना। तो देखते हैं, द चाइल्ड पासिस स्टूल एंड यूरिन इन द सेम पैकेट, उसी पैकेट के अंदर गंदगी में वो रहता है। देखो अब बर्थ, एक क्लिप देखते हैं, उससे हमें पता लगेगा बर्थ की यंत्रणा कैसी होती है। एक बार मैं आपको शेयर साउंड कर देती हूँ। और हम ये सारी यंत्रणा भूल चुके हैं। क्यों क्यों भगवान हमें भुला देते हैं? क्योंकि अगर हमें ये सब याद रहेगा ना, हम जी नहीं पाएंगे। इतने दर्द, इतना कष्ट अगर हमें याद रहेगा, हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए हम ये सब भूल जाते हैं, और भूल जाते हैं इसलिए भगवान को भी भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमें भक्ति करनी है, वरना एक और माँ के गर्भ की यंत्रणा हमें सहनी पड़ेगी ना। सो नेक्स्ट इज ओल्ड एज। आई जस्ट चेक इफ शी इज नॉट joined yet, can continue then. So next is old age. तो आपको पता है किंग सिद्धार्थ कौन है, कौन थे? किंग सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्धा बने थे। तो एक पहले ही ना प्रिडिक्शन हुई थी किंग सिद्धार्थ के लिए, कि किंग सिद्धार्थ अगर बाहर जाएंगे अपनी सिटी में, तो ना वो साधु बन जाएंगे, वो रिनंसिएंट बन जाएंगे। क्योंकि सबकी मिजरीज को अगर वो देखेंगे, उनको बहुत दया आएगी और वो सब कुछ छोड़ देंगे। तो उनके पिताजी ना उनको कभी बाहर नहीं जाने देते थे, मेक श्योर करते थे वो किंगडम से कभी बाहर ना जाए, किंगडम के अंदर ही रहे, ताकि वो कभी रिनंसिएंट बन ही ना पाए। बट उनको इतनी तीव्र इच्छा होती थी, उन्होंने कभी जिंदगी ही नहीं देखी थी, कभी दुनिया ही नहीं देखी थी, कि एक बार तो मैं देख के आ जाऊं। तो उन्होंने अपने पापा को इतना प्लीज किया, इतना प्लीज किया। तो और उन्होंने वादा दिया कि बस मैं देखूंगा और मैं पक्का वापस आ जाऊंगा, पक्का वापस आ जाऊंगा, एक बार देखने दो, एक बार। तो इतनी जब उन्होंने जिद करी, तो उन्होंने एक मिनिस्टर के साथ उनको भेजा। तो सबसे पहले पता है सिद्धार्थ ने क्या देखा? एक लेडी आ रही थी, उनका बहुत बड़ा टमी था। तो उन्होंने कहा ये क्या है? तो मिनिस्टर ने कहा कि इसके अंदर बच्चा है। तो उन्होंने कहा बच्चा है, अच्छा तो बच्चा पेट के अंदर क्यों है, पेट के बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी थी, उनको पता ही नहीं था।
तो उन्होंने कहा कि 9 महीने उसको पेट के अंदर रहना पड़ता है तब वो बाहर आता है। तो वो सिद्धार्थ पूछते अच्छा मैं भी ऐसे था क्या? तो वो कहता है मिनिस्टर हाँ भाई तुम भी ऐसे थे। तो वो कहता है अच्छा ऐसी प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा वो देखता है एक व्यक्ति बहुत ओल्ड सा होता है, बहुत ओल्ड सा व्यक्ति होता है, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, ऐसा व्यक्ति बुढ़ा ऐसे ऐसे ओ मोमो करके चल रहा होता है। तो वो पूछता है इनको क्या हो गया, इतने बुढ़े क्यों हो गए ये? इनकी वाइटैलिटी कहाँ गई, लाइफ का इनकी पूरी लाइफ की जो एनर्जी है वो कहाँ गई? तो मिनिस्टर कहते हैं कि ये ओल्ड एज हो गई है, बुढ़े हो गए हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा भी होता है, मैं भी होऊंगा? तो वो कहते हैं हाँ तुम भी बुढ़े होगे, अभी हमें ऐसा लगता है मैं तो जवान हूँ, अभी तो एंजॉय कर लेता हूँ, बहुत समय है, कब बुढ़ा होऊंगा? बर्थ इज गॉन, बर्थ हो गया ना, अब कितना भी कष्ट हुआ होगा अब मुझे याद तो है नहीं, तो अब छोड़ो, बर्थ इज गॉन, डिजीज इज नॉट देयर, बीमारी भी नहीं हूं मैं, बीमार भी नहीं हूँ, ओल्ड एज में बहुत टाइम है, ओल्ड एज आने में बहुत टाइम है, और डेथ, डेथ किसने देखी है? तो लाइफ तो मस्त है, क्या रियल प्रॉब्लम लेके आप बैठ गए हो? तो एक्चुअली में हम ये रियली रियलाइज ही नहीं कर पाते कि टाइम जस्ट फ्लाइज अवे, एक स्नैप ऑफ अ फिंगर एंड द टाइम इज गॉन। हम रियलाइज नहीं कर पाते कि आज ये व्यक्ति ऐसी थी, कल ये व्यक्ति ऐसी, आज ये व्यक्ति ऐसी थी, कल ये व्यक्ति कुछ और। हमें लगता है हमारे पास तो बहुत टाइम है, बट जिन जिन लोगों ने सोचा है हमारे पास तो बहुत टाइम है, उन्होंने ही टाइम का वैल्यू नहीं करा और एंजॉयमेंट में टाइम बर्बाद कर दिया, और ऐसे स्नैप ऑफ द फिंगर, सनराइज टू सनसेट, सनराइज टू सनसेट, उनकी आयु खत्म होती गई। फिर किंग सिद्धार्थ ने लास्ट में देखा एक व्यक्ति को कंधे पे लेके जा रहे थे, और वहां पर शमशान घाट। तो उसने कहा ये क्या हो गया इनको? वो कहता है मर गया। मर गया मतलब? मर गया मतलब वो खत्म हो गया, वो व्यक्ति है ही नहीं, अब ही इज नो मोर। कहते हैं, अच्छा मेरा भी ऐसा होगा? वो कहते हैं हाँ जी, ये मृत्यु लोक है। जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने क्या लिखा है? मृत्यु लोक, जो जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ेगा ही, इट इज द डेस्टिनेशन। हम सब यहाँ आए हैं मरने के लिए, पढ़ाई करते हैं मरने के लिए, जॉब करते हैं मरने के लिए, शादी करते हैं अल्टीमेटली मरने के लिए, तो हम यहाँ पर आए हैं मरने के लिए। तब किंग सिद्धार्थ को रियलाइज होता है कि ये रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ की, एंड वी हैव टू फाइंड द परमानेंट कृष्णा कॉन्शियस सोल्यूशन ऑफ दिस फोर प्रॉब्लम्स। तो we want to remain young forever, but very soon we start growing old and our bodies become weak and frail. No one wants to get old. Cosmetic industry is flourishing due to fear of old age. तो आप में से कोई अगर 10th में है, मैं डीवाईएस से 12th में, मैं अपने 12th में डीवाईएस कोर्स लिया था डैलस वाले कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तब एक चैप्टर था इंग्लिश करिकुलम में, पोएट्स एंड पैनकेक्स। उसमें बताते हैं कि कैसे उसको थप्पा मारते हैं मुंह में, मुंह पर हमेशा पैनकेक के मेकअप का। तो एक्चुअली है ना, रिंकल्स को वापस करो, है ना। और ऐसे बोलते हैं कि मन तो जवान है जी, शरीर चाहे बूढ़ा हो गया, मन जवान रहना चाहिए। मानना ही नहीं चाहते लोग, बाल वाइट होते हैं तो उसको ब्लैक कर लेते हैं, बिल्कुल दिखे ना। आंखों पर चश्मा लगता है तो चश्मा लेजर सर्जरी करवा लेते हैं। मुंह पर रिंकल्स होते हैं तो फेस की सर्जरी करा लेते हैं। मुंह में दांत नहीं होते तो आर्टिफिशियल दांत लगवा लेते हैं। तो हर चीज से अपने आप को प्रिवेंट कर रहे होते हैं इस ट्रूथ को के पास जाने के लिए कि एक्चुअली हम ओल्ड होएंगे। ड्यू टू दिस फियर ऑफ ओल्ड एज इतनी ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है। तो अब एक और क्लिप देखते हैं ओल्ड एज की यंत्रणा के ऊपर। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं चल रहा? सेकेंड, दोबारा ट्राई करते हैं।
Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. कालोस में मुझे तो यही आ रहा था यार। भगवान कहते हैं कि मैं टाइम हूँ, तो अगर हमें मूंगफली खानी पड़ती है टाइम को पास करने के लिए, बट हम भूल जाते हैं कि एक दिन टाइम ही हमें पास कर देगा। दिन होती है, रात होती है, फिर दिन हो जाती है, रात हो जाती है, एक एक दिन हमारी परम आयु से घटता रहता है और हम केयरलेसली उसको बर्बाद करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है डिजीज विच इज ऑल्सो इनएविटेबल। आप में से कौन कह सकता है मुझे कभी भी फीवर नहीं हुआ, पेट दर्द नहीं हुआ, सर दर्द नहीं हुआ? कोई है ऐसा? क्योंकि वी वॉन्ट टू बी हेल्दी फॉर एवर, बट मच अगेंस्ट आवर विशेस वी एनकाउंटर वेरियस डिजीजेस, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, जैसे किडनी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हार्ट अटैक। हर एक बॉडी पार्ट के लिए एक डॉक्टर है। स्किन का डॉक्टर कौन होता है? किसको पता है? स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? गूगल मत करना, बताओ। यस महक माता जी। डर्मेटोलॉजिस्ट। यस डर्मेटोलॉजिस्ट। ब्रेन के डॉक्टर को? नहीं पता? यस चलो श्रेया माता जी। हरे कृष्णा माता जी न्यूरोलॉजिस्ट। यस न्यूरोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को? कुंदन कुंदन माता जी। कार्डियोलॉजिस्ट। यस कार्डियोलॉजिस्ट। और आंख के डॉक्टर को? चलो ये देखते हैं किसको पता है। आंख के डॉक्टर को बताओ। हाथ नीचे होते जा रहे हैं। दिव्या ललिता माता जी। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या माता जी? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यस माता जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो आपने देखा कि हर एक बॉडी पार्ट के डॉक्टर होते हैं। आंख के, ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी, है ना, ब्रेन के ये हर एक बॉडी पार्ट के एक एक डॉक्टर होते हैं। दैट मीन्स हर एक बॉडी पार्ट में डिजीज हो सकती है ना, हर एक बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। देन देर इज डेथ। देखो गरुड़ पुराण क्या कहता है डेथ के लिए। इट्स लिटिल स्कैरी बट इट्स द ट्रूथ।
Indeed, O Garud, when the hour of death approaches, then by chance a certain disease raises up its head. The organs grow weak. Troubles start showing their powers, as if all of a sudden millions of scorpions have stung the person. एक बिच्छू का काटना पता है कितना ज्यादा दर्द होता है, एक बिच्छू का काटना। और यहाँ गरुड़ पुराण में बोला गया है मिलियंस, करोड्स ऑफ बिच्छू एक साथ आकर आपको डस, दैट इज डेथ। एकदम से आपको कोई खींच के लेके जा रहा होता है, क्योंकि हम इतने आसक्त होते हैं, हमारी इतनी ज्यादा अटैचमेंट होती है कि वो सोल बॉडी को छोड़ना ही नहीं चाहती, बट उसको खींच के लेके जाना पड़ता है, रस्सी से बांध के अलग करना होता है। तब वो अटैचमेंट्स को जितनी दर्द होती है, तब इतनी दर्द होती है, कोई खींच के अलग कर रहा होता है हमें अपनी आसक्तियों से। और मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियोज एक बारी में डस करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेथ। In that diseased condition, the dying person's eyes bulge, बाहर आ जाती है आंखें, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर फ्रॉम विद इन। अंदर बॉडी के इतना ज्यादा एयर का प्रेशर होता है कि आंखें बाहर आ जाती हैं। एंड हिज ग्लैंड्स बिकम कंजेस्टेड विद म्यूकस, म्यूकस से कंजेस्टेड हो जाता है। ही हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड देयर इज अ रैटलिंग साउंड विद इन हिज थ्रोट। रैटलिंग साउंड होती है गले के अंदर और वो सांस नहीं ले पाता। Thus he dies most pathetically, बहुत ही यंत्रणा सहकर फिर वो व्यक्ति मर जाता है। ये हम लोग बाद में करेंगे। तो हमने देखा कि ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड द रियल प्रॉब्लम्स, है ना, जो कोई चाहता नहीं है, जो कोई अवॉइड नहीं कर सकता, पर फिर भी सबको ये होती है, सबको ये होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम्स का साइंस सॉल्यूशन बताती है और क्या सॉल्यूशन वेदास बताते हैं, कौन सा सॉल्यूशन परमानेंट है, कौन सा सॉल्यूशन टेम्पररी है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया डेथ, बर्थ इज गॉन, आई एम हेल्दी, ओल्ड एज, बात की बात है, डेथ किसने देखा है, अभी तो लाइफ नॉर्मल है ना। तो अभी क्या प्रॉब्लम होती है, अभी उसके सॉल्यूशंस कैसे हमें मिल सकते हैं, वो सब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट थर्सडे को। वी विल मीट नेक्स्ट थर्सडे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी आप लोग वो पूछ सकते हैं। यस उमा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। दीदी सादर प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। I don't know from where you have gathered all these videos and all. It's so beautiful, so beautiful. आपने ये कोर्सेस किए होंगे लव फॉर अस। इट इज एन आई ओपनर बेसिकली। हम इमेजिन तो करते हैं, लेकिन जब आपने आपने कुछ दिखा दिया तो रियली ऐसे लगता है कि जब हम फीटस में, मदर के फीटस में, वूम में रहते हैं, तो कितना ये आत्माएं हम अंदर ही सहते हैं। दीदी मुझे एक थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, जो मुझे भी अवेयर नहीं था, कि डिजीजेस लाइक कैंसर, लिवर प्रॉब्लम्स और जो एड्स है, इट्स ऑल डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सल, द गॉड्स यूनिवर्स एक्चुअली। दैट मीन्स जो कैंसर है, तो ये नहीं कि आम भौतिक दुनिया से हो जाती है, वो नहीं है ये इसके मतलब, है ना। मैं जस्ट पूछ रही हूँ। यस माता जी, मतलब इट्स लाइक अगर आप कोई लॉ ब्रेक करोगे या फिर आपके कर्मा जैसे हैं, तो उसका फिर हमें एज लाइक अ रिएक्शन वो हमें मिलता है। लेकिन जैसे ये स्मोकिंग के लिए है, जैसे आप आम भी देखो कि वी ऑल माइट लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, एंड हम कृष्णटेरियन है, प्रसादटेरियन है, सब कुछ है, लेकिन तब पर भी कैंसर है, लिवर प्रॉब्लम्स तब आम भी हो जाती है तब पर भी, तो इसका कैसे? मतलब इट्स लाइक इफ यू इंडल्ज इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन तो आपको वो नॉट मिलेगा इंडल्ज, ही वी आर मिलेगा। नॉट इंडल्ज, हमने इंडल्ज ही नहीं एंड किया। इफ यू आर नॉट इंडल्जिंग, देन एज अ कार्मिक रिएक्शन वो हमें मिल सकता है। वो कैसे दीदी? फॉर एग्जाम्पल, इस लाइफ में आई हैव डन सम सिंफुल एक्टिविटीज। नाउ प्रीवियस लाइफ में? यस, प्रीवियस लाइफ में, प्रीवियस हाँ, लाइफ की सिंफुल एक्टिविटीज एज अ प्रारब्ध
के फॉर्म में हमें नेक्स्ट लाइफ में मिल सकते हैं। इसमें हमें बहुत कुछ सहना हो, हेल्थ खराब हो जाएगी, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कितने लोग कितने बीमार हो जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को सहना पड़ता है ड्यू टू अवर प्रारब्ध, पाप जी जो हमने जी। करे होते हैं पिछले जन्म में, इसके रिएक्शन मिलते हैं। बट वी सी इवन द प्योर डिवोटीज ऑल्सो, है ना, जो महाभागवत से वो भी वो मेरे ख्याल से वो हमारे गलती से वो सफर करते हैं, Yes, क्योंकि हम, Balaji, that is है also ना। one thing, but इसका एक one more class can be taken upon this, but basically जो pure devotees होते हैं उनका ऐसे बताते हैं माता जी कि उनकी लाइफ में वो कैसे सफरिंग्स को embrace करते हैं, या इसलिए ही भगवान हमें उनसे सिखाने के लिए देते हैं कि कैसे। वो ये नहीं बोलते कि सफरिंग आ गई हो माला गई पार्किंग में, वो कहते हैं विपदा संतुतः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, आने दो, क्योंकि जब वो आती है तो मैं आपको याद कर पाता हूँ, तो वो एक्चुअली सफरिंग्स नहीं होती। दैट इज अ मेलो ऑफ देयर एंड कृष्णा, उससे उनका कृष्ण भक्ति इतना बढ़ता है ना, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो जैसे गोपीज को भी भगवान इतनी वो देते हैं, परेशानी देते हैं एक्चुअली भगवान, चले गए। और कुंती माता प्रेयर्स ऑल्सो एक्चुअली ना, हाँ वो तो परेशानी चाहते हैं। और प्लस जो हमारे महाभागवत हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम कुछ एज डिसाइपल्स या भक्त अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं, है ना, तो वो सारा जो है हमारी जो पाप है वो खुद ही बेचारे सह लेते हैं हमारे बिहाफ पे। तो वही हमें तो बहुत ही जीवन में वी हैव टू बी रियली रियली वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, दैट्स व्हाट ना, व्हाट एंड व्हाई। अगर हम कुछ व्हाट करते हैं तो व्हाई पूछो हम, तुमने ये क्यों किया। वंडरफुल सेशन दीदी, गुड, माय अदर क्लास वाज कैंसिल्ड सो आई वाज एबल टू जॉइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस रिया माता जी। हरे कृष्णा वृंदा दी, थैंक यू सो मच फॉर बहुत सुंदर तरीके से एकदम सब कुछ दिखा देने के लिए लाइफ लाइफ को पूरा। तो मेरे को बस छोटा सा प्रश्न था एक, कि अपनी फॉरगेटफुलनेस को कैसे ठीक करें। किसको माता जी? भुलक्कड़ जो पन है, बार बार भूल जा। माता जी भगवान कहते हैं कि मैं आप भुलाता हूँ और मैं ही याद कराता हूँ, तो वो भगवान को ही प्रार्थना करनी चाहिए कि जो याद कराना है सही समय पर वो याद करा देना, और जो भुलाना है वो सही समय पर भुला भी देना, तो वही हमें स्मरण शक्ति देते हैं। और बाकी हम जितना लिमिटेड प्रयास कर सकते हैं वो करना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए अब श्लोक क्या याद करूं भगवान को, जब कोई श्लोक याद कराना होगा भगवान ही करा दी, लेकिन हमें भी अपना प्रयास करना चाहिए याद करने के लिए। क्लियर है माता जी? यस दादी, मतलब क्योंकि बार बार भूल जाता है, जैसे अभी देखा तो एकदम से टिक किया, फिर 2 दिन बाद फिर से गायब हो जाता है, फिर से जब जब लाइफ जीने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि भूल जाता है। हाँ और सभी लोग से, मतलब परिवार फ्रेंड सबके साथ रहो तो फिर ऐसे लगता है कि हाँ यार ऐसे लोग जी रहे हैं, फिर मेरे से भी भूल जाता है। तो आपने जो बताया मैं उसको ट्राई करूंगी करने और का, हम लोग भगवान जी। बारंबार अगर सुनेंगे और कॉन्template करेंगे तो भी कर सकते हैं, तो ठीक है। उसको भी याद रहता है, हमारी कॉन्templation से बार बार सुनने से याद रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके। ओके लास्ट संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ये माता जी हमारे को, जबकि हम जानते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और मतलब ये हमारे को इतने जन्म क्यों लग जाते हैं कि हम एक जन्म में ही इतना अपनी यात्रा को पक्का क्यों नहीं कर पाते कि हमारे को 2-3 मतलब क्यों हम जीव इतना मतलब इतने इतने कमजोर क्यों हैं हम। मतलब हम
मतलब कुछ टाइम हमें याद रहता है, फिर हमें फिर संसार में आ जा मतलब संसार में आ जाते हैं तो हम फिर अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, फिर अपना ध्यान देते हैं, अरे नहीं। तो ये ऐसा क्यों होता है, मतलब हम इतना टाइम हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि माता जी पता तो अभी लगा है कि हम आत्मा है, और ईटिंग, स्लीपिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार कार्य जन्म जन्मांतर से करते हुए आ रहे हैं। तो जो हमारी डिजीज है वो क्रॉनिक डिजीज है। जैसे बहुत लास्ट स्टेज पर जो डिजीज आ जाती है ना, तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। इसलिए बोला जाता है बारंबार जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। इतने वर्ष क्या बोलूं, जन्म भी क्या ही बोलूं, टाइम में मेमोरियल से हम लोग बस यही करते हुए आ रहे हैं, हर एक योनि में, हर एक योनि में। तो अब जाकर पता लगा है, तो अगर 50 साल, 50 जन्म भी लेने पड़े तो वो कम है। बट बस हमें जुड़े रहना है प्रभुपाद जी की मूवमेंट में, चैंटिंग करते रहना है, निरंतर ध्यान पूर्वक सुनते रहना है। और अगर हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे, अपनी इच्छा को दृढ़ करते रहेंगे, तो फिर हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि फिर हम लोग मेडिसिन लेते रहेंगे, परहेज करते रहेंगे, तो इस जन्म में भी हम लोग कर सकते हैं, हमारी हाँ इच्छा बिल्कुल पर। बिल्कुल। बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और लगातार जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। तभी हम इस भवसागर को पार करके जन्म मृत्यु के चक्र से छूटेंगे। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु मृत्यु से छूटना